फ्रेंड्स, हाँ, लास्ट 4 डेज से जिनका होमवर्क बेस्ड था उनके नाम बताना भूल गया था। उनमें मतलब सीक्वेंस वाइज जो नेम है दैट इज भूमि, अरहम, विनीशा एंड दर्शन। मतलब लास्ट 4 डेज के होमवर्क के ये नेम्स हैं, भूमि, अरहम, विनीशा एंड दर्शन। फ्रेंड, चलो अपने दर्शन करते हैं। कल का जो पढ़ा था उसका रिवीजन मैंने अभी एक अटेम्प्ट मारा है, छोटा सा शॉर्टकट में रिवीजन। मान लो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के सम्स देखे थे कल, तो उनका रिकैप ऐसे मारते हैं। अगर मान लो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा है ना फ्रेंड, असेट्स वैल्यू इंक्रीज, तो जर्नल एंट्री असेट्स डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि फायदा है। और असेट्स इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। जिसका जो बैलेंस वहां पे लिखे तो प्लस, लाइक अपोजिट लिखे तो माइनस। और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और असेट्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। नाउ फॉर लायबिलिटीज, मान लो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो नुकसान है ना, तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। और लायबिलिटी वो डाउन हो गई तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। और फायदा है ओलू जलसा, क्रेडिटर ने पैसा न चुकवाना तो लायबिलिटी यहां पे डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ड्यू टू फायदा। फ्रेंड, ये शॉर्टकट था। और एक बात, कल हमने ऐसे देखा था एडजस्टमेंट में कि मशीनरी अप टू 1,30,000 ले जाए, तो अप टू का मतलब होता है वहां तक, मतलब वो नई वैल्यू है, चेंज नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, चेंजेस बाय उतने से। मतलब जहां पे हमें अप टू का एडजस्टमेंट दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, तब अपन देखेंगे कि मशीनरी 1,30,000 तक ले जाना है और ओल्ड मशीनरी 2 लाख का था, तो मशीनरी तो यार डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ। कल का और एक फंडा शायद मैं भूल जाता, समटाइम्स इफ आई एम फॉरगेटिंग एनी लिटिल बिट थिंग इन रिवीजन, जस्ट यार वो आप फोड़ लेना। कल ऐसा कहा था, हमारी स्टॉक की बुक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू से 10,000 लेस है, तो स्टॉक 10,000 से कम करना था या ज्यादा, क्योंकि मार्केट वैल्यू 10,000 से मोर है। और कल पूरा स्टॉक कभी घटाना था या आधा, याद आया, 15,000 का टोटल स्टॉक है और आधे स्टॉक की वैल्यू 10% लेस है, तो मैंने 15,000 का हाफ निकाला, 7,500, उसके 10% 750 से स्टॉक लेस है, बाकी का एज इट इज है। मतलब फायदा हुआ तो हम लोग रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे लिखते थे, नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन की डेबिट पे लिखते थे। सेम डायलॉग है, क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स के बीच में विथ प्रपोर्शन। जो पहले वाला था या नए वाला, ओल्ड, नया तो बाद में एप्लीकेबल होगा। और अगर डेबिट साइड का रिवैल्यूएशन का टोटल ज्यादा हुआ तो लॉस है, वो भी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कल हमने इलस्ट्रेशन 7 या 8 ये वाले देखे थे, एंट्रीज एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन मेक एंट्रीज। नरेशन में तो बीइंग दिस वन इंक्रीज, दिस वन डिक्रीज, बीइंग बीडीआर कैप। हाँ, ध्यान रखना, बैकडेव रिजर्व डायरेक्ट डेटर्स का निकलेगा और वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर निकलेगा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ध्यान रखे। अचानक का बुच, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो रिवैल्यूएशन की डेबिट। अचानक का फायदा मतलब बॉटल, वो वाला था प्रीपेड रेंट, रिसीवेबल इनकम, तो वो हमने क्रेडिट पे लिखा था। लेकिन किंतु परंतु बट अगर हमें बैलेंस शीट बनाने को बोला हो तो हम लोग एक काम करेंगे, साथ साथ एंट्रीज करेंगे। मैं 2 या 3 डेमो बता दूं। लैंड इंक्रीज बाय 20,000, ओल्ड बैलेंस शीट में लैंड है 1,20,000 से बढ़ाना है। फ्रेंड, 20,000 का फायदा हुआ ना, तो कहां पे आएगा, क्रेडिट। और नई लैंड की वैल्यू 1,20,000 बढ़ गई है ना, तो वो कहां पे लिख लेंगे, असेट्स। मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, कल का फंडा याद आया, मशीनरी को 90% तक ले जाओ, मतलब 10% से वो लेस है ना, डायरेक्ट बोल रहा हूं। मशीनरी 40,000 है, 10% से लेस करना है, तो 4,000 से वो कम हो गया ना, वो डाउन, नुकसान, डेबिट। और मशीनरी में 40,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो 36,000 कहां पे आ जाएंगे, असेट्स। नो नीड टू पे 5,000 टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को 5,000 पे करने की कोई जरूरत नहीं, जलसा। तो वो 5,000 फायदा है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट, लेकिन
क्रेडिटर अगर टोटल 50,000 के है तो 5,000 माइनस करके बाकी के 45,000 फ्रेंड्स कहां पे आएंगे? लायबिलिटीज पे। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ तो वो लायबिलिटी ना, पेएबल। और अगर कुछ रिसीवेबल हुआ तो वो कहां पे आ जाएगा? एसेट्स। मतलब हमने इलस्ट्रेशन 9 में साइमल्टेनियस बेगी एंट्री मारे ली क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाला था, वो उनके कैपिटल में प्रॉफिट हो तो प्लस, आज भी ये होगा, लॉस हो तो माइनस। बट कल दो कैपिटल अकाउंट थे, एक था फिक्स्ड और सेकंड करंट। तो फ्रेंड इंजेक्शन इफेक्ट कहां पे देंगे? करंट अकाउंट। याद है हमने करंट अकाउंट में प्लस करा था, कल मेरे से वो वीडियो में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी या जो भी टेक्निकल ट्रबल, वो 55 सेकंड का वीडियो, उनमें वो था, मैंने करंट अकाउंट के अंदर दोनों के प्रॉफिट्स प्लस मारे थे। तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट में जो भी चेंज्ड असेट्स एंड चेंज्ड लायबिलिटीज है बाय चेंज्ड वैल्यूज, जैसे थे वैसे, मतलब जिनमें कोई भी चेंज नहीं है तो वो एज इट इज, लाइक बिल्स रिसीवेबल, लाइक कैश, लाइक क्या कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में जेम 6M तब का वी देवानी हॉय। फ्रेंड ये कल का रिवीजन है, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ना है। हमने जो कल पढ़ा था ऐसा सेम हमें एक इलस्ट्रेशन पढ़ना है, लेकिन बीच में इसके रिलेटेड भी एक इलस्ट्रेशन है जो हमें पढ़ना है, वो हमें सेम काम करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। अब मुझे यह बताए, मैंने किसका घर खरीदा था? शायद शर्वरी का, और मैंने कहा था मैंने आपका पूरा घर खरीद लिया, तो उसके अंदर तिजोरी के पैसे मेरे होंगे या शर्वरी के? शर्वरी के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस नवीगिल्ली नवोदा, ये भी एक वायदा है और उसका भी एक कायदा है। तो फ्रेंड अपन जो रिवैल्यूएशन करते हैं उसके अंदर एक और इंजेक्शन डाल देंगे, जो भी रिजर्व्स होंगे सरप्लस होंगे। एक एग्जांपल में ही सरप्लस होते, वरना सर हमेशा माइनस होते हैं, जस्ट किडिंग। मतलब जो भी रिजर्व्स या सरप्लस होंगे किन्हें मिलने चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो अब हमें आगे एक ही टॉपिक पढ़ना है जिसके ऊपर आगे के इलस्ट्रेशन है। रिजर्व्स और सरप्लस को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स। ओरली बता रहा हूं, अगर वो पॉजिटिव रिजर्व्स हो तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। सेम डायलॉग। अगर नेगेटिव रिजर्व हुआ तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और एक बात है, मस्त है फ्रेंड, अब मान लो कि शर्वरी के जो तिजोरी के पैसे वो मेरे नहीं। अब शर्वरी कहती है कि मेरी लायबिलिटी है 3 लाख की, वो भी पेपर कपबोर्ड में पड़े, तो क्या वो लायबिलिटी मेरी होगी या मेरी नहीं होगी? मेरी काई की? मतलब फ्रेंड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। लायबिलिटीज क्या नहीं होती? डिस्ट्रीब्यूट, वो तो चुकानी पड़ती है। मतलब पहले आज अपन ये सीखेंगे कि कौन से रिजर्व्स या सरप्लस है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और कौन लगते हैं रिजर्व या सरप्लस लेकिन सर माइनस होते हैं, लायबिलिटीज वो डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं, और उसका शॉर्ट सम या जनरल एंट्री फिर लॉन्ग सम। मतलब अभी मैं बोर्ड पे ये बताने जा रहा हूं आपको, पहले ओरली बता रहा हूं फिर बोर्ड पे कया रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट था, कारण के ये लोग सेविंग्स है, उन्होंने अपना खून पसीना बहा के मेहनत से प्रॉफिट में से वो रिजर्व साइड पे रखे हैं। चलो आप बताओ कौन से ऐसे रिजर्व है जो पार्टनर्स के ही होते हैं? सबसे पहले फ्रेंड जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, जो उन्होंने पैसे कोई भी जनरल पर्पस के लिए साइड पे रखे हो। देन आफ्टर कैपिटल रिजर्व, जो रूटीन प्रॉफिट से नहीं नॉन रूटीन प्रॉफिट से रेज होता है। मतलब कौन सा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में? पहले आया जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। टेक्निकल ऐसा होता है, सुन के भूल जाना, जनरल रिजर्व मतलब मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, रिजर्व फंड मतलब मनी इन्वेस्टेड आउटसाइड। दिस इज अ टेक्निकल फॉर्मेलिटी, पण आम आपणे सिनोनिम तरीके यूज करिए। फिर मैंने कौन सा रिजर्व कहा? कैपिटल रिजर्व। फिर आ जाएगा वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। मतलब बताओ, वो लोग पूछते नहीं। मान लो मेरे ऑफिस आवर्स में मेरे वर्कर को कुछ हुआ, रूल तो यह है फ्रेंड, लीगलिटी, कि जब एम्प्लॉय घर से निकले ऑफिस के लिए और ऑफिस से घर तक पहुंचे, वहां तक उससे कुछ होता है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? फर्म। तो उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ तो फर्म उसे कॉम्पेंसेट करेगा, मुआवजा देगा, वळतर आपशे। एना माटे फंड राखेलू होय
તો એ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ શકે. પછી નવેસરથી રાખશું, એને કહેते हैं वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड. जोर का झटका, धीरे से लगे. वैसे तो सारे रिजर्व वही होते हैं. एक और रिजर्व है इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड. मान लो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योर भी होता है, बट आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अप एंड डाउन होती है. तो कभी बहुत ज्यादा डाउन हो गई तो अपन बहुत डाउन नहीं हो जाए, इसके लिए मतलब इन्वेस्टमेंट्स के झटके को बचाने के लिए जो रिजर्व रखते हैं वो कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व. फ्रेंड, ये सारे रिजर्व्स पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाने चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट. कौन कौन से कहा मैंने रिजर्व? मैं तो भूल गया, फिर वही मैं लिखवाने जा रहा हूं. जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड. फिर कौन सा था? कैपिटल रिजर्व. फिर वर्कर के एक्सीडेंट का कॉम्पेंसेशन फंड. फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. और फ्रेंड पता नहीं यार, इस साल एक मगज मारी है. वो लोग हमें पढ़ा रहे पार्टनरशिप अकाउंट और बात करें कंपनीज अकाउंट की. प्रैक्टिकल जा रहा है. फ्रेंड मुझे ये बताओ, कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, पीएनएल अप्रो का, रीवैल्यूएशन का, वो अपन अलग से रखते हैं या पार्टनर्स में प्लस या लॉस हो तो माइनस हो जाता है? प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस. ऐसा कहां पे नहीं होता? जॉइंट स्टॉक कंपनी. टेक्निकल फॉर्मेलिटी. फ्रेंड, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? हु आर द ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? सोचिए, बताइए. शेयर होल्डर्स. तो फ्रेंड शेयर कैपिटल अलग से होती है और उनका प्रॉफिट जमा होता है वो अलग से होता है, ऐसे अपने को देते हैं. टेक्निकली ऐसा वर्जन होता ही नहीं है. अपन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देख लेंगे, रट्टा मारना है, मैकेनिकल बात. इन्हें कहते हैं पीएनएल अकाउंट. कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पॉजिटिव बैलेंस हो प्रॉफिट तो प्लस, नेगेटिव बैलेंस हो लॉस हो तो माइनस आना चाहिए. बट फ्रेंड अब तक हमने जो सारे रिजर्व्स देखे वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे, एक्सेप्ट पीएनएल का डेबिट बैलेंस या लॉस. कुछ चीजें ऐसी होती है फ्रेंड, और एक फॉर्मेलिटी याद करवाऊं, ये सब बाद में रट्टा मारना है, लेकिन लॉजिक आ जाए तो अच्छा है. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. मैंने आपको लास्ट ईयर एक एग्जांपल दिया था, वो मैं रिपीट करूं. कोई फर्म ने, मान लो कंपनी है, वो एस्टैब्लिश हो रही है और उसका एस्टैब्लिशमेंट खर्चा है 10 लाख. तो फ्रेंड क्या ये खर्चा एक ही साल में मांडवाली करे तो पहले ही साल कंपनी की लॉस आ जाएगी, या कुछ सालों में बाइफरकेट करे? इट इज बाइफरकेटेड इन सम ईयर्स. मान लो 5 ईयर्स, 10 lakhs अपॉन 5, 2 lakhs. मतलब फ्रेंड इस साल का खर्चा 2 लाख हुआ. 10 लाख में से इस साल का खर्चा 2 lakhs, बचे कितने? 8 lakhs. तो फ्रेंड एक्चुअली ये खर्चा तो होगा, लेकिन इस साल का या नेक्स्ट ईयर का? नेक्स्ट ईयर. इन्हें कहते हैं दुल्हनिया ले जाएंगे. અને ફ્રેન્ડ આ દુલ્હન અસેટ સાઈડ પર આવે અને ડેબિટ બેલેન્સ હોય એને બી નેગેટિવ રિઝર્વ કહેતા है. मतलब एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त आ बधानी मांडवाली करवानी होय. एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंस, प्राइमरी या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, ये सारे कौन से रिजर्व है फ्रेंड्स? नेगेटिव. बट लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. मैंने अब तक जो बताया मैं रिपीट कर लूं, फिर मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा और आप लिखते भी जाना. कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमॉन्ग्स पार्टनर? जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड. आपको लगेगा सर ये मैटर को इतना खींच क्यों रहा है, इधर तो एक शॉर्ट सम है. फ्रेंड्स ध्यान छोड़ें, जब अपन एडमिशन का सम पढ़ेंगे, लॉन्ग सम जो 8 मार्क का एक कंपलसरी सम बोर्ड एग्जाम में आता है, एज वेल एज रिटायरमेंट 8 मार्क का लॉन्ग सम, पता है उन दोनों सम्स का पहला स्टेप कौन सा होता है? अब घबरा जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो अपन अभी सीख रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, अभी आज फिर से सिखाऊंगा वो. और एक स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड सरप्लस. मतलब फ्रेंड हमें ये चैप्टर या ये टॉपिक्स आ गए तो अपने को नेक्स्ट आधे चैप्टर आ गए जिसके लॉन्ग सम्स आते हैं. मतलब कौन कौन से यार भूल गया, रिजर्व या सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्सेट्रा. फिर पीएनएल अकाउंट अगर प्रॉफिट रखता हो तो पॉजिटिव बैलेंस है, लॉस रखता हो तो कौन सा बैलेंस? नेगेटिव. अब नेगेटिव वाले और कौन से रिजर्व है? नेगेटिव में अब आ जाएगा प्रिलिमिनरी या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस,
एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, मतलब ऊपर वाले पार्टनर्स की क्रेडिट पे आएंगे क्योंकि उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी ना, नीचे वाले पार्टनर्स की कहां पे आएंगे, डेबिट। हमें तो इस चैप्टर में सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री पढ़नी है, नथिंग एल्स। लेकिन वही किंतु, वही परंतु, वही बट, कौन से ऐसे रिजर्व्स है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ये वाले लगते हैं, ये होते हैं वो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, मतलब वर्कर का जो प्रॉफिट में शेयर है वो। तो फ्रेंड वो अपनी लायबिलिटी है, वो दिया हो तो डिस्ट्रीब्यूट करना मत, दिया की बाती जला के लायबिलिटी पे छोड़ देना। वर्कर सेविंग्स फंड, मान लो प्रियंशी दीदी ने कहा कि मेरे से पैसे खर्च हो जाते हैं, अब थोड़े पैसे रखेंगे, वो मेरा सेविंग्स है, तो क्या वो मैं खर्च कर डालू? क्या मन में बोल रहे दीदी बहुत डांटती है, खर्च कर डालू, ये तो एज करूं, बराबर पढ़ाने दो। तो फ्रेंड वर्कर सेविंग्स फंड भी क्या नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वर्कर सेविंग्स फंड, वर्कर के प्रॉफिट का शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड। अरे वर्कर रिटायर થાય ત્યારે પાછો આપવું પડે, ग्रेजुएटी, पेंशन, नो टेंशन। फ्रेंड ये सब लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट करियो मत। मतलब फ्रेंड मैंने जानबूझ के लेंथी पढ़ा है, जो आगे काम आएगा, मतलब इसकी थ्योरी आप अपने वैसे शॉर्टकट में लिख लेंगे। अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, दो पार्ट बना देंगे, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, फिर शॉर्ट सम के तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, आप मेरे साथ लिखते जाना, पॉज लेंगे। विच रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विच आर नॉट। फ्रेंड हमने दो पार्ट बना दिए, कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये देखिए रेड मार्क, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। आप मेरे साथ एक एक टॉपिक लिखते जाएंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लॉन्ग फॉर्म। मुझे याद कराओ ना, मैं भूल गया, पहले कौन सा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है? जनरल रिजर्व। अच्छा फाइबा એને બીજા કયા નામથી બોલાવે? ગુડ્ડू તો ટટ્ટુ પણ ને, रिजर्व फंड। जनरल रिजर्व, आप पूरा स्पेलिंग लिखना, या रिजर्व फंड। फ्रेंड ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड लिख रहे हैं आप, लिख लिया आपने। नेक्स्ट, आफ्टर जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये रेवेन्यू प्रॉफिट से जनरेट होता है और ये कैपिटल प्रॉफिट से, नॉलेज के लिए, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो, ये लास्ट ईयर अपने को चैप्टर था। आफ्टर कैपिटल रिजर्व विच वन? वर्कर कंपेंसेशन, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। आप पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेन, COMPN, सेशन ऐसे TION, कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कर को अगर एक्सीडेंट होता है उसका वर्कर, अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अप, या अप में तो सवाल नहीं लेकिन डाउन हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स FF, फास्ट फॉरवर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन, अरे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अप एंड डाउन, ये सारे नॉर्मली पॉजिटिव रिजर्व्स हैं। और रट्टा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर अलग से दिया हो और वो प्रॉफिट हो, लॉस हो तो भी, ये सारे फ्रेंड, ये सारे पॉजिटिव रिजर्व होते हैं, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये सारे रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल की कहां पे आते हैं? क्रेडिट। चलो अब नेगेटिव रिजर्व्स, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पे मार्कर बदल दूं, ये पॉजिटिव रिजर्व्स हैं, ये नेगेटिव रिजर्व्स हैं। फ्रेंड नेगेटिव रिजर्व में सबसे पहले क्या आ जाएगा? P&L अकाउंट, यहां पे इसका क्रेडिट बैलेंस है और यहां पे इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? लॉस। तो ये नेगेटिव रिजर्व हुआ। अगर आप फायदा झेलते हैं तो नुकसान तो बेयर करना ही पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, जिन्हें लास्ट स्केल में बाइफरकेट कर दिया जाता है। प्रिलिमिनरी और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, प्राइमरी या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, ETC, मतलब एक्सेट्रा। क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? फ्रेंड अगर पॉजिटिव रिजर्व क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो नेगेटिव रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाते हैं? डेबिट।
आना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड इनमें कोई डाउट हो, चलो इनको मैं मेरे वैसे बताऊं, फिर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड में जाए। टेक्स्ट ओपन करिए, इनमें इसकी जर्नल एंट्री भी दी है। पेज तो याद नहीं, लेकिन आप 4th चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद, नहीं तो बुक मुझे दे दे, आई विल फाइंड इट आउट। शायद इस पेज पे है, राइट हैंड साइड पे उनमें एंट्री दी है। एक नीचे है जहां पे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पीछे वाले पेज पे है। लाइए दोस्त, मिल गया। सोनिया फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये रहा फ्रेंड, पेज नंबर 137। इनमें कॉम्बो जर्नल एंट्री दी है पॉजिटिव रिजर्व्स की। फ्रेंड सारे पॉजिटिव रिजर्व्स पार्टनर्स की कहां पे होता है, क्रेडिट, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या है बोलेंगे आप? पेज मतलब आपको ये भी लिखना है और ये जर्नल एंट्री भी लिखनी है पॉजिटिव रिजर्व की। आप एक काम करना, बाद में पॉजिटिव रिजर्व के सामने उसकी एंट्री लिख लेना, मतलब नेगेटिव रिजर्व के सामने उसकी। रीड आउट द जर्नल एंट्री। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। दैन टॉन एंड फ्रेंड, ये सारे पॉजिटिव रिजर्व्स हैं। सारे पॉजिटिव रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब इन सब का ब्लैक से जो लिखा है कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। ये क्लोज या ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये सब डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब अलग अलग सोचे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये रिजर्व्स के बैलेंस क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो भी उनकी कंबाइंड एंट्री बताए हमें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड उन्होंने कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट, और फिक्स हो तो कौन सा अकाउंट, करंट। हम डायरेक्ट कैपिटल लिखेंगे, मतलब एक ही कैपिटल हो तो फ्लक्चुएटिंग, दो हो तो कौन सा अकाउंट, करंट। नेक्स्ट में मतलब उनमें तो कंबाइंड एंट्री है ना। लाइए, नहीं आपने इनमें कंबाइंड पढ़ना है। पेज नंबर 127 पेज के ऊपर जो एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वो सब डेबिट करे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब फ्रेंड ये सब डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल इंक्रीज होगी तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। मतलब पॉजिटिव रिजर्व से पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, दिस ऑल आर डेबिटेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी सोचिए फ्रेंड। अगर पॉजिटिव रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो नेगेटिव रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। फ्रेंड आ બધા क्लोज થઈ જાય तो क्रेडिट, तो पार्टनर શું થઈ જશે, डेबिट। मतलब देखिए उसमें एंट्री ऐसे दी होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें लॉस है, ऊपर था उसमें क्या था, प्रॉफिट। टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, कैंपेन एक्सपेंस अकाउंट, टू रिसर्च डेवलपमेंट रिसर्च या R&D एक्सपेंस। फ्रेंड बड़े बड़े कंपनीज या फर्म R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन ढूंढना, तो ये खर्चो अमुक वर्ष में वाइफिकेट करे, वो भी यहां पे आ जाएगा। टू अदर नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन रिटर्न ऑफ का मतलब दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस अकाउंट। मतलब सिर्फ हमें इसकी एंट्री आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मैं शॉर्टकट में बता दूं, पॉजिटिव रिजर्व्स है तो जर्नल एंट्री में ये डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स क्रेडिट। नेगेटिव रिजर्व हो तो पार्टनर्स डेबिट और ये सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बट सब नहीं, जितना अपने को क्वेश्चन या सम में दिया है सिर्फ उतना। अब दोस्तों अपन को यह लिखना है कि कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, जो लगते हैं रिजर्व लेकिन नहीं होते, अड़कवाणु नहीं, पाप लागे। उनमें सबसे पहले आ जाएगा वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वर्कर का कभी कभार, फ्रेंड ये मैनेजमेंट में सिखाऊंगा लॉजिक के लिए, कभी कभार वर्कर को प्रॉफिट में 1-2 या उतने % शेयर दिया जाता है। ओके, इन्हें को पार्टनरशिप में भी कभी ध्यान में रखा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ इंसेंटिव, ये लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। और क्या कहा था दीदी ने मेरे पास, क्या रखे थे,
वर्कर्स सेविंग्स फंड, और फ्रेंड ये 3 फंड एक साथ लिखवा रहा हूं। प्रोविडेंट फंड जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है अपने को, पेंशन फंड या ग्रेजुइटी। फ्रेंड एक मस्ती की बात बताऊं नॉलेज के लिए, ये सब आप डिटेल में एसवाई में पढ़ेंगे, सैलरी वाले चैप्टर में। पता है टेक्स्ट बुक में ग्रेजुइटी का डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या दिया है? इतने साल तक आपने जो वफादारी अदा करी उसकी कीमत को ग्रेजुइटी बोलता है। फ्रेंड आप बद्दी लायबिलिटीज से ऊपर वाली सारी चीज लायबिलिटी है, और इसीलिए नॉट ऑफ नॉट इन्हें डिस्ट्रीब्यूट मत करना। तो फ्रेंड अभी तो इतना आपको आना चाहिए, इन्हें आप एक बार अभी लिखेंगे, मतलब ये 2 बार लिखना होगा, अभी और होमवर्क में भी। मतलब कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चलो एक साथ मैं उधर आ जाता हूं, फिर बात करें, फिर एंट्री की बात करते हैं। पॉज लेंगे आप। फ्रेंड्स आपने ये लिख लिया होगा कि विच रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉर्मली जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है, वर्कर एक्सीडेंट फंड है, कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस या डेबिट बैलेंस हो, रिसर्च या डेवलपमेंट एक्सपेंस हो, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस हो, या ऐसा कोई भी नॉन रिटर्न एक्सपेंस हो, वो सब नेगेटिव रिजर्व है, आना चाहिए। एंड देन आफ्टर कौन से रिजर्व्स लगते हैं रिजर्व जैसे लेकिन वो लायबिलिटीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसको टच मत करियो। अरे यार प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी या पेंशन जो हमें एम्प्लॉयज को चुकाना है, वर्कर का सेविंग्स का फंड या वर्कर का प्रॉफिट के अंदर शेयर का फंड, वो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं, ये आना चाहिए। और इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, जब अपन एडमिशन के स्टेप्स लिखेंगे, लॉन्ग टर्म्स के, रिटायरमेंट के स्टेप्स लिखेंगे, तब मैं स्टेप लिखवाऊंगा डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस अमॉन्ग द पार्टनर्स। फिर नीचे ये सेम लिखवाऊंगा कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कौन से होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कौन से नहीं होते। इस चैप्टर में तो अपने को सिर्फ इसके बाद इसकी जर्नल एंट्री का सम पढ़ना है, और इसे पैचअप मार के कल जो करते थे वो एज इट इज करना है। सिर्फ नई इफेक्ट कौन सी देंगे आज के लॉन्ग सम में, रिजर्व्स या सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। मतलब पहले इसका शॉर्ट सम और लॉन्ग सम में इसकी एक्स्ट्रा इफेक्ट, इसका पैचअप मारना है। मतलब आपको होमवर्क में ये दोनों लिखना है, एज वेल एज इसकी जो एंट्री पढ़ाई थी वो। अगर पॉजिटिव रिजर्व्स हो तो फ्रेंड जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एक्सीडेंट फंड वो सब डेबिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और नेगेटिव रिजर्व्स हो तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये सब रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। मतलब आपको इतना आना चाहिए, ये भी लिखेंगे। और जनरल एंट्रीज, अब मैं ऐसा क्या पढ़ाने जा रहा हूं फ्रेंड्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। चलिए दोस्तों इलस्ट्रेशन 10 को पढ़ते हैं। रीड आउट द इलस्ट्रेशन 10। इनमें कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके इमीडिएट आफ्टर है, शायद सामने के पेज पे हो या इधर उधर देखिए। मैं बोर्ड साफ करूं, सेम डायलॉग आप मन साफ करें। मिला दोस्त? 10 पढ़े। राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स ओहो, ऑफ अ पार्टनर। कौमी एकता का समय। राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स of a partnership firm. Profit loss sharing ratio between them is 4:3. मतलब फ्रेंड अगर ये समय रिजर्व या सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करना उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा, 4:3। आगे The following are the balances in the books of the firm as on 31/3/2017. मतलब हमें नीचे पाए गए बैलेंस मिले हैं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं करना क्या है, वो 4 एक बैलेंस है उसके नीचे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमें इसके लिए क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज या डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पहले वाला क्या है, रिजर्व, फर्स्ट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, डेबिट बैलेंस। फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, डेबिट तो आप चाहो तो टैक्स में लिख लो, लॉस है वो। तो फ्रेंड इससे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी अकाउंट अकाउंटेंसी में क्लोज या ट्रांसफर हो तो ओरिजिनल प्लेस से अपोजिट। कितना है लॉस, डेबिट बैलेंस 14,000। फ्रेंड अगर ये क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होंगे, R1 राम एंड R2 रहीम। मतलब ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, कौन से प्रपोर्शन में, 4:3, 4 + 3 7। मतलब 14,000 इंटू 4/7, 14,000 इंटू 3/7, 8 और 6 आएगा मेरे ख्याल से।
मैंने रफली लिखा है, फेयर एंड लवली वाली जर्नल एंट्री कौन सी होगी? राम्स कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता तो एंट्री उल्टी होती, पीएनएल डेबिट हो जाता और पार्टनर्स क्या हो जाते? क्रेडिट। कोई डाउट हो पहले वाले रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रेंड? कोई भी डाउट्स नहीं है? नेक्स्ट सेकंड रिजर्व फंड। फ्रेंड रिजर्व फंड का तो क्रेडिट ही बैलेंस होता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फ्रेंड उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो रिजर्व फंड डेबिट हो जाएगा ना, कितने से? 42,000। और टू पार्टनर्स कैपिटल, टू राम जी टू रहीम जी, कौन से प्रपोर्शन में? 4:3। 42,000 इंटू 4/7, 42,000 इंटू 3/7, 24 एंड 18 आना चाहिए। अब थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेना फ्रेंड, कोई डाउट हो इसमें? थर्ड वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितने का है? 21,000। फ्रेंड इसकी एंट्री क्या आएगी? वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड है तो वो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा, एम आई राइट ना? क्या आएगी उसकी एंट्री? लिखो एंट्री फ्रेंड, एंट्री क्या आएगी? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा ना? रॉन्ग। क्या करेंगे? यस। अब मेरी तरह रगड़ा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे लिखना होगा इट इज अ लायबिलिटी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग्स फंड, फ्रेंड ये सब लायबिलिटीज है, ये सब क्या नहीं होता है? डिस्ट्रीब्यूट। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट मतलब इन शॉर्ट प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर सेविंग्स फंड, ये सब लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब यहां पे क्या लिखना होगा? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज अ लायबिलिटी। मैंने अड़वानो नहीं, पाप लागे। नेक्स्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। फ्रेंड ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब हमने वर्कर के एक्सीडेंट के लिए कितने का फंड रखा है? 26,000। फ्रेंड एक गाइडलाइन है और अट्टा भी है, क्या करे इलस्ट्रेशन और समय, मतलब हमने 26,000 रुपए वर्कर का एक्सीडेंट हो तो उसके कॉम्पेंसेशन के लिए रखे हैं, बट नीचे दिया है उसमें से कुछ अमाउंट रखनी है अभी। एक मिनट, नीचे कहीं ना आप्યું होते तो આપણે કેટલા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી નાખતે? 26, પણ નીચે કદાચ કીધું કે આટલા હજાર રાખવાના છે तो બધા डिस्ट्रीब्यूट થાય या उतने माइनस करके उतने माइनस, क्या है वो नीचे का सेंटेंस? A claim of ₹5,000 is outstanding against the workers accident compensation fund. फ्रेंड हमारे पास टोटल वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड कितना है? 26,000। इनमें से 5,000 का क्लेम आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमें वर्कर को एक्सीडेंट के लिए कितने हजार चुकाने बाकी है? 5,000। तो फ्रेंड ये 5,000 तो लायबिलिटी हो गई ना, क्लेम एक्सेप्ट है, चुकाने हैं। एक्स्ट्रा कितना पड़ेगा जे हवे चुकवाना नहीं? 21,000। मतलब फ्रेंड हमारे रिजर्व में से कोई क्लेम आउटस्टैंडिंग हो लॉजिकल तो એને યુઝ ના થાય, એ લાયબિલિટી બની જાય। એટલે ફક્ત કેટલા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે? 26,000 या 21,000? 1,000। सेम एंट्री आएगी, क्या आएगी इसकी भी एंट्री? इसका भी क्रेडिट मतलब बैलेंस होता है तो वो डेबिट हो जाएगा ना। वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 21,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, सेम प्रपोर्शन 4:3। फ्रेंड एक आइडिया आया अचानक, अमाउंट आप ढूंढोगे कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट? फ्रेंड ये 42,000 है तो यहां पे 21 है तो आधा ही आ जाएगा ना, मतलब 24 का आधा 12 डायरेक्ट, या 18 का आधा 9, या तो ओल्ड इज गोल्ड। 21,000 इंटू 4/7, 21,000 इंटू 3/7। शायद इलस्ट्रेशन ओवर है, आना चाहिए। फिर से क्या करेंगे आप ऐसे इलस्ट्रेशंस में? अगर नेगेटिव रिजर्व हुआ तो फ्रेंड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, और पॉजिटिव रिजर्व हुआ तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, और वो फंड क्या हो जाएगा? डेबिट। जैसे आपने एंट्रीज मारी है और कोने अड़वानो नहीं, पाप लागे, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है? लायबिलिटीज, डोंट टच। फ्रेंड इनमें कोई डाउट हो और ऐसा
मतलब आपको पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना है, फिर उसकी जर्नल एंट्री जो पेज नंबर 117 या वहां पे है, पॉजिटिव रिजर्व्स और नेगेटिव रिजर्व्स की वो करनी है। फिर आपका होमवर्क होगा इलस्ट्रेशन 10, और मेरे ख्याल से ऐसा सेम है, टाइम है तो सॉल्व करवा रहा हूं, फिर शायद ब्रेक दूं। सम नंबर 12 निकालिए, आगे आइए। सेम है ऐसा। अब अपन डायरेक्ट जाएंगे, मिला यार? मिला। तो उनमें क्या क्या रिजर्व्स हैं फ्रेंड, आपको जो कहा है वो पढ़ना होता है ना आपको यार। हाँ अलॉय एंड संकेत आर द पार्टनर। नहीं, इनमें डायरेक्ट जाते हैं। रेशियो क्या है? 2:1। मतलब यहां पे जो भी रिजर्व या फंड होंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 18,000। फ्रेंड ये तो सेम कॉपी मार रहा है। डेबिट बैलेंस तो पीएनएल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और पार्टनर्स 2 है या 3 है? 2। तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। मतलब पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट अमाउंट 18,000 इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, 2/3 एंड 1/3। और हाँ, एक में नरेशन लिख लेना, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व दिस एंड दैट। सेकेंड वाला रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड का तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, या पॉजिटिव रिजर्व है तो उसकी जर्नल एंट्री। पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे और रिजर्व फंड क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या आएगी एंट्री? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है अमाउंट? 27,000 इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। कोई डाउट? थर्ड वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। आहा हो फ्रेंड, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा या लायबिलिटीज है? वर्कर सेविंग्स फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट, ग्रेजुएट या पेंशन फंड लायबिलिटीज है। आपको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज लायबिलिटी, तब जाके 1 मार्क मिलेगा। कोई भी एंट्री नहीं करे तो द टीचर्स कैन अंडरस्टैंड कि आपको एंट्रीज नहीं आती है, राइट? आखिरी वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड कितना? 21,000। तो अपन 21 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अपने वो दूधनो दाजियो पण छास फूकी फूकिन पिए नीचे जुओ ने कोई क्लेम एक्सेप्टेड छे। A claim of ₹6,000 is outstanding payable to workers against workers accident compensation fund. मतलब 6,000 हम यूज नहीं कर सकते। टोटल फंड कितना है इस सम में? 21,000 माइनस कितने का क्लेम देना है पेंडिंग है? 6,000। तो 21,000 माइनस 6,000 कितना वर्कर्स कॉम्पेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा? 15,000। 99.99% फंड या रिजर्व क्रेडिट हो तो मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो उसे डेबिट कर लेना और पार्टनर्स को क्या कर लेना? क्रेडिट। फ्रेंड कोई डाउट हो? अब अपन आगे जो सम पढ़ने वाले ब्रेक दे रहा हूं उनमें सेम है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट कल जैसा था, बट अब हमें रिजर्व्स की इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल में भी देनी होगी ना। सिर्फ इतना नया है, मतलब हम लोग एक्स्ट्रा कौन सी चीज को अटैच मार देंगे, एडिटिंग करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊंच नीच नीच ऊंच, पार्टनर कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, उसके लिए कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल। और एंड में क्या आ जाएगा फ्रेंड? बैलेंस शीट। तो कल करा था वैसा ही होगा है ना। अपन एक माइन्यूट ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक।